नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर ने विभागों की समीक्षा बैठक ली। गर्मी और अंधड़ को लेकर दिए विशेष दिशा निर्देश। खेतों से ट्यूबवेल की मोटरों की तांबे की तारें चोरी, किसानों ने दी पुलिस में शिकायत। होटल में बेहोश कर महिला को बनाया बंधक, कई दिनों तक किया शारीरिक शोषण, फर्जी दस्तावेजों पर जबरन साइन भी करवाए। दिशा बैठक में सांसदों ने योजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को समयबद्ध कार्यों के लिए दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें और गंभीर समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। जिला कलेक्टर ने पीएचडी विभाग को निर्देश किया कि कंट्रोल रूम को नियमित रूप से सक्रिय रखा जाए। गंदे पानी की आपूर्ति, पेयजल संकट और आपूर्ति बाधित होने जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए। ऊर्जा विभाग को पोल टूटने की घटनाओं का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार करने और समाधान हेतु उपयुक्त मैकेनिज्म तैयार कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने आने वाले दिनों में संभावित भीषण गर्मी और आंधी तूफान को देखते हुए डिस्कॉम को अतिरिक्त टीमें तैनात रखने और सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए। डिस्कॉम के एससी रिछपाल चारण ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत फरवरी 2024 से अब तक जिले में 1798 सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें सर्वाधिक 3 किलोवाट के 862 और 5 किलोवाट के 551 सोलर स्थापित हैं। ट्रिपिंग की घटनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर ने सभी अस्पतालों, निजी विद्यालयों और सरकारी दफ्तरों के रिकॉर्ड रूम में फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त रखने और उचित सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। पराली के उचित प्रबंधन के लिए सब्सिडी आधारित उपकरणों की मांग और लक्ष्य निर्धारण को लेकर जयपुर मुख्यालय को पत्र लिखने के निर्देश दिए गए। नेचुरल फार्मिंग और मार्केटिंग को लेकर भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। कृषि विपणन उपनिदेशक देवीलाल कालवा ने बताया कि जिले में अब तक 4.63 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त हरियाणा राजस्थान को लेकर निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र कुमार यादव, डीएफओ सुरेश अबूसरिया सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अगली बार मैं ये नहीं सुनूंगा साहब 400 पोल टूट गए, में तो उतनी ही हो आप 4 दिन बिना लाइट रही आपको पता लग जाएगा। ये 4 दिन तो नहीं होने देते सर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर कोई हो गया बड़ी जिस हिसाब से नहीं, अगर आपका मान लो बड़े पोल टूट जाए 4 या 10 दिन रेस्टोर नहीं कर पाओगे। चूरू लोकसभा सांसद राहुल कस्बा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार हनुमानगढ़ में आयोजित हुई। सांसद कस्बा ने सबसे पहले जिले में सड़क आधारभूत संरचना की समीक्षा की। उन्होंने सागुल शहर चैया रोड निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई और सार्वजनिक निर्माण विभाग को ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर विशेष बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कस्बा ने भारतमाला रोड पर ट्रकों की अवैध पार्किंग पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और संबंधित एजेंसी को पेट्रोलिंग व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया। सड़कों की ऑडिट रिपोर्ट भी अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बैठक तक सभी खामियों को दूर कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और हर विभाग से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लाने को कहा। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने टीबी क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में लापरवाही का मुद्दा उठाया। सांसद कस्बा ने भादरा क्षेत्र में जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने और जन स्वास्थ्य विभाग को पानी की नियमित जांच करवाने के निर्देश दिए। नोहर क्षेत्र में पानी की आपूर्ति नहीं होने पर भी अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने और रिपोर्ट लाने को कहा गया। जोधपुर विद्युत वितरण निगम को जिले का विद्युत प्लान अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। पंचायत समितियों को ढाणियों में विद्युत कनेक्शन हेतु सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए। सांसद श्री कस्बा ने फसल बीमा क्लेम के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताई और अधिक प्रचार प्रसार के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए। नगर निकायों द्वारा भादरा, रावतसर और संगरिया में कचरा संग्रहण में अनियमितताएं पर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। सांसद ने ग्रे वाटर ट्रीटमेंट को लेकर भादरा में वन विभाग की भूमि पर पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा और सभी निकायों को ग्रे वाटर रीयूज सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। सांसद ने मानसून को देखते हुए सभी नगरीय निकायों को ड्रेनेज
और नालों की सफाई कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीओ जिला परिषद को पंचायत स्तर पर सफाई व्यवस्था के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। प्रधान सोहन ढिल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था में सुधार की बात कही। बैठक में जिला कलेक्टर कानाराम, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, पीलीभिंगा विधायक विनोद गौठवाल, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, नोहर प्रधान सोहन ढिल, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, सीओ जिला परिषद ओम प्रकाश बिश्नोई सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। हो गए सर, जैसे कि पीलीभंगा में सर 6 कट इन्होंने बंद किए हैं सर, राउसर में भी किए हैं। कुछ एक ऐसी कुर्सी के प्रॉब्लम आई तो वो एक ऊपर रोड सर मैं कहूँगा अगर आप हम रूल पे चलोगे आप कोई कम नहीं करेगा, और आप खुद पिक एंड चूज करते हो तो हमारे नोटिस करनी पड़ती है। तो आप नहीं वो सर आइडेंटिफाई करा दो अगर हमारी सर उसमें मैं निवेदन करूँगा, मैं टाइम पे उसको उठाते रहते हैं, लेकिन जब तक पंचायत खुद सर पंचायत का काम सर अब हम किस से कहाँ सर आपका काम तो एफआईआर लॉन्च करने का है, आपका काम तो इतना ही सर। बताओ सर आपकी पॉलिसी तो ये कहती है कि अगर रोड की लेंथ ROW से हट के अंदर कितने मीटर बाद में आप कन्वर्जन करते हो। सर आज की तारीख में इंडिया के अंदर हम रोड बनाने में नाकाम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पे आउट जो अमाउंट देना पड़ता है वो 4 टाइम्स ऑफ द रियल स्टेट है। हम लैंड एक्वायर नहीं कर रहे, हम हमारी ही लैंड के अंदर लोगों का ठानी पैसा देना पड़ता है। आप जगह देते हो सर। सांसद महोदय हनुमानगढ़ नौर के कुलदीप जी साथ रहे, सारे विधायकगण साथ रहे। ये एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है जिसमें भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं जो चलती है हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसको मॉनिटर करते हैं सांसद के रूप में। आज पानी के लेकर और जो जल जीवन मिशन है, जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, RDSS में डानियों में कनेक्शन हुआ है, उनके बारे में जो स्वीकृति आई है, काफी मुद्दों में बात हुई है। पानी की क्वालिटी का बहुत बड़ा में इशू रहा और आज मैंने अधिकारियों से पूछा भी कि आपका मैकेनिज्म क्या है। मालूम पड़ा कि गांव के अंदर तो 2022 से आज तक कभी पानी का टेस्टिंग नहीं हो पाई। तो कई मुद्दों पे कलेक्टर महोदय को भी कहा है और डिपार्टमेंट को भी ये चीज समझाने की कोशिश करी है कि विभाग की कितनी योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं का पूरा सिस्टम आप अपने पास रखिए और साथ ही साथ में उस योजनाओं को कितना लाभ हमारे हनुमानगढ़ के लोगों को मिला है और मेरी लोकसभा क्षेत्र के नौर, बादरा, रावतसर के कुछ गांव जो आते हैं उनको क्या लाभ मिला, उसके बारे में विस्तृत जानकारी करके तैयार रखें। काफी अधिकारियों ने अच्छी अपनी रिपोर्ट ठीक बनाई है, काफी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। उनको कहा है कि नेक्स्ट मीटिंग में अपना काम तैयार करके लेके आए, अदरवाइज हम इसके खिलाफ में शिकायत दर्ज। सरकार के कामकाज को लेकर, अधिकारी वर्ग के कामकाज को लेकर, सिंचाई के पानी, पीने के पानी को लेकर, नगर पालिका की समस्याओं को लेकर और PWD और PHD की समस्याओं को लेकर, ग्रामीण समस्याओं को लेकर इस मीटिंग के अंदर चर्चा हुई और सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ अधिकारी वर्ग जिस प्रकार से आम जनता को काम करने में कहीं ना कहीं हिचकाई बरतते हैं, उसको लेकर भी MP साहब ने पूरी सख्त से कार्रवाई करने का कलेक्टर साहब को बोला और जो जिस प्रकार से खानापूर्ति की जा रही है अधिकारी वर्ग द्वारा, वो एक दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये अपने अधिकारी वर्ग अपने काम से भागता हुआ नजर आता है। जंक्शन के गांव चंदड़ा में बीती रात अज्ञात चोरों ने कई किसानों के खेतों में लगे ट्यूबवेल की मोटरों से तांबे की तारें चोरी कर ली। किसानों ने इस संबंध में पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में आज पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। शिकायतकर्ता बोहड़ सिंह जाट निवासी चंदड़ा ने बताया कि 4 मई 2025 की रात को उसके खेत सहित गांव के अन्य किसानों जसपाल सिंह, मलकीत सिंह, हरकारण सिंह, सुभान तथा शमशेर सिंह के खेतों में लगी ट्यूबवेल की मोटरों से अज्ञात चोर तांबे की तारें चुरा ले गए। रिपोर्ट में आरोप है कि बाबू खान, आमीन खान, जाबू खान, बाबू उर्फ विराग और जोनी निवासी नवा आदि हमारे खेतों में घुसकर ट्यूबवेलों के मोटर में लगी तांबे की तार चोरी कर ले गए। आरोप है कि ये सभी युवक बदमाश प्रवृत्ति के हैं जो आए दिन चोरी जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। इन्होंने पूर्व में भी हमारे खेतों से चोरियां की है। पुलिस को दी हुई शिकायत में उल्लेख किया गया है कि किसान मुन्ना सिंह के खेत से लगभग 40 फुट तांबे की तार, किसान जसपाल सिंह के खेत से 20 फुट, किसान मलकीत सिंह के खेत से 40 फुट, हरकरण सिंह के खेत से 50 फुट, सुभान सिंह के खेत से 100 फुट और किसान शमशेर सिंह के खेत से भी मोटर की तार 50 फीट तार चोरी की गई। पीड़ित किसानों ने बताया कि ये व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पूर्व में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और चोरी की गई तांबे की तारों को बरामद किया जाए। बहुत ज्यादा है जी, कारण तो यह नशे का ही है जी।
ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚ ਲਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੈਗਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛੁਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਛੁਰਾ ਸੱਟ ਕੇ ਵੱਜੇਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਬਾੜੀ ਆ ਵੀਰੂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਵੀਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਤਾਰਾਂ ਵੇਚਿਆ ਗੱਟਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋੜਾ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਢ ਦੇਣ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਰ ਖੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ। सख्त कानून किया जाए इन्हां नाल। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र के चकचार बीएचएम के ग्रामीणों ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि पंचायत परिसीमन प्रक्रिया में चकचार बीएचएम को नवगठित ग्राम पंचायत 51,000 आरडी में शामिल न किया जाए, बल्कि इसे पूर्ववत ग्राम पंचायत 6 बीएचएम में ही रखा जाए। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में चक 4 बीएचएम की सीमाएं पंचायत मुख्यालय 6 बीएचएम से जुड़ी हुई हैं, जिसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। लेकिन नए परिसीमन प्रस्ताव के अनुसार इस चक को ग्राम पंचायत 51,000 आरडी में शामिल किया जा रहा है, जो कि लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों ने बताया कि चक 4 बीएचएम में अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं और 51,000 आरडी ग्राम पंचायत तक पहुंचने के लिए उन्हें भारतमाला अंडरपास से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के दिनों में यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे उन्हें 11 से 13 किलोमीटर की दूरी तय कर पंचायत कार्यालय तक पहुंचना पड़ता है। यह स्थिति न केवल असुविधाजनक है, बल्कि न्याय संगत भी नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि इस दूरी और मार्ग की कठिनाई को देखते हुए ग्रामीणों को पंचायत संबंधी कार्यों में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः चक 4 बीएचएम को पुनः ग्राम पंचायत 6 बीएचएम में ही रखा जाए, जिससे ग्रामीणों को सुविधाएं मिल सके और वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े रह सकें। ग्रामीणों ने बताया कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जी, तहसील पीलीबंगा से है। हमारी पंचायत 6 बीएचएम है, जो हमारे को नवगठित 51,000 आरडी में शामिल कर दिया गया है। हमारे ग्रामीणों की समस्या है कि कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूरी है 51,000 आरडी की, और इससे जो 3-4 पुलिया है, बारिश आने के कारण हमारे बहुत सी परेशानी होती है। जागड़ा वाली से गुजर के जाना पड़ेगा। इसकी दूरी 11 से 12 किलोमीटर है। इसमें नेगा और अन्य समस्याओं से ग्रामीणों को बहुत मुश्किल झेलना पड़ता है। और दूरी है, मेन पानी के कारण है, सेम की समस्या और अन्य आदि जो समस्या है, जो 51,000 आरडी में जाने में हमारे को समस्या है। तो हमारा अनुरोध यही है कि मोदी जी से कि हमें 6 बीएचएम पंचायत में ही रखा जाए। इससे हमारे पूरे ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। तुम कला पाई 51,000 आरडी में जाने में और कोई समस्या मानवी में बोट एक को दे में बोट से करेंगे बेस कर दिया, कोई दिक्कत को नहीं आनी। बाकी सेम की समस्या 3 फुट पानी में बनता है खड्डे जी, पुलिया में 4 फुट खड्डे जी, वो 7 किलोमीटर दूरी पड़े है। 6 बीच में 1 किलोमीटर दूरी, टोटल 2 किलोमीटर की साइड आनी है। वो 51,000 की 7 किलोमीटर पड़े है। पूरी परेशानी इसकी समाज सारो ही तो ग्राम पंचायत के कारण करना है। नई पंचायत बने तो बंद जोड़े, फिर पानी गरीब आदमी में पानी काटे भी पास है। मेन बात है इसकी समाज का में माने कि जिन्हें गिन्नी बना कभी इन्हें उड़ा दी सारे को मारे एकदम समस्या 6 बीएचएम रखना कोई समस्या को वोट में देवेंगे क्या भुगता फिर माने परेशान कर क्या भुगता सारा एक तक बेस कर दिया। एक दलित महिला ने रावतसर से अपहरण कर 2 जनों पर अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। पीड़ित महिला ने आज पुलिस अधीक्षक अरशद अली से गुहार लगाई और रावतसर पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। पीड़िता ने कहा कि नशीला पदार्थ पिलाकर उसका और उसकी बच्ची का अपहरण कर आरोपी बीकानेर ले गए और खाली कागजातों पर हस्ताक्षर करवाए और करीब 20 दिन तक बंधक बनाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। और बाद में परिजनों ने पीड़िता को अपहरणकर्ताओं से छुड़वाया और इसकी सूचना रावतसर पुलिस को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मारा घर पड़ोसी आ राम प्यारी वह मैंने मिली अड्डा के ऊपर मिली मैंने चाप
एक होटल में लेगी, एक होटल में ले जाएगा। मैंने चाय पी आई और चाय के बाद में मैंने नशे को होश को नहीं हो, फिर मैंने होश आयो तो मैंने पल्लू ले गया। पल्लू पाई मैंने, तो पल्लू कुमारी ने कर्मवीर और सुनील दोनों रखा और मेरे साथ मारपीट करी पल्लू में। फिर मेरे से ऊपर ही आई मेरी लड़की छोरी, तो बहन ने छीन ली मेरू, छीन कर मेरू दूर कर दी। तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, नहीं तो तेरे बच्ची न मारांगा। मैं बैठ गई चुपचाप, बैठ गया और मैंने बीकानेर ले गया, जाट की डाणी में ले गया। जाकर नशा का वीडियो रात ने सुनील नशा का वीडियो कर दो, वीडियो बनायो। वीडियो बनाकर दूसरे दिन मैंने धमकी दी, धमकी दिया। दिन बाद में एक कर्मवीर और एक जाट, जाट नाम है राकेश जाट, वह मेरे साथ बारी बारी गंदा काम कराया। मांग ये करें भाई मेरी सुनाई करी जाए। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हनुमानगढ़ जंक्शन के परिसर में नए दरबार साहिब जी के निर्माण कार्य का शुभारंभ श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर संत बाबा कश्मीर सिंह भूरीवाले, श्री अमृतसर साहिब विधायक गणेश बंसल, SGPC सदस्य जगसीर सिंह मंगेवाला, पूर्व विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नक्षत्र सिंह, सभापति देवेंद्र सिंह खिंडा, पूर्व प्रधान इंद्र सिंह मक्कासर सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विधिवत रूप से नींव पत्थर रखकर इस महत्वाकांक्षी व धार्मिक कार्य की शुरुआत की। निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत से पूर्व गुरुद्वारा साहिब में खुले दीवान सजाए गए, जिसमें भारी संख्या में संगत ने भाग लिया। दीवान में गुरुवाणी कीर्तन की रसपूर्ण अमृतवाणी से वातावरण भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन गुरुद्वारा परिसर में पहुंचे और गुरु चरणों में मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। दीवान के पश्चात हेड ग्रंथी भाई प्रीतम सिंह ने सरबत के भले की अरदास की गई, जिसमें समस्त मानव जाति की खुशहाली और इस नव निर्माण कार्य की सफलता की कामना की गई। इसके उपरांत संत महापुरुषों और जनप्रतिनिधियों द्वारा विधिवत नींव पत्थर स्थापित किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नक्षत्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नव निर्मित दरबार साहिब हॉल का निर्माण समूची साध संगत के सहयोग से किया जाएगा। इस भवन को आकर्षक और आधुनिक स्वरूप देने के लिए विशेष 3D नक्शा भी तैयार करवाया गया है। नक्शे के अनुसार नए भवन में एक अंडरग्राउंड हॉल का भी निर्माण प्रस्तावित है, जिससे संगत को और अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। भवन का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह परंपरागत सिख स्थापत्य कला के साथ आधुनिक वास्तुशिल्प का सुंदर समावेश प्रस्तुत करेगा। प्रधान नक्षत्र सिंह ने कहा कि इस परियोजना के सफल निर्माण हेतु संगत का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने अपील की कि अधिकाधिक श्रद्धालु तन मन धन से इस सेवा में भाग लें। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालुओं ने अपनी ओर से यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया। समारोह में उपस्थित संत बाबा कश्मीर सिंह भूरीवाले ने अपने प्रवचनों में संगत को सेवा भाव से जुड़ने का संदेश दिया और कहा कि गुरुद्वारों का निर्माण केवल ईंट पत्थर का कार्य नहीं, बल्कि यह आत्मिक ऊर्जा के केंद्रों का सृजन है, जहां से मानवता को शांति, प्रेम और एकता का संदेश प्राप्त होता है। उन्होंने संगत को एकजुट होकर इस नेक कार्य में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। समारोह के अंत में गुरु का अटूट लंगर वितरित किया गया, जिससे हजारों श्रद्धालुओं ने अटूट लंगर ग्रहण किया। समूचे आयोजन में संगत में विशेष उत्साह और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने समस्त संगत और सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से संपन्न किया जाएगा। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जंक्शन वाल्मीकि धर्मशाला में एक दिवसीय संत रामपाल महाराज का सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सत्संगी शामिल हुए। सत्संग में सत्संगियों को संत रामपाल महाराज के सत्संग का बड़ी स्क्रीन पर प्रसारण दिखाया गया। महाराज जी की दया से यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम में जो सत्संग रखा गया है उसके कुछ उद्देश्य ये हैं कि समाज में सुधार आ सके। जिस प्रकार बेटियां दुखी करी जाती हैं दहेज प्रथा के कारण और नशा जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उन सब को परमात्मा ने इतनी अच्छे तरीके से उसको अवेयरनेस परमात्मा ने फैलाई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी शिष्य जो है नशा छूता तक नहीं है, कंज्यूम करना तो दूर की बात है, दहेज लेना देना एक पाप की तरह समझा जाता है यहाँ पे। और परमात्मा की दया से जो सत्संग रखा गया है उसमें बताया गया है कि जो हम श्राद्ध की जो हम पूजा करते हैं देवी देवताओं की, जो श्राद्ध हम कर रहे हैं तो उसके पीछे सच्चाई क्या है, हमें इन चीज़ों पे जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है वो परमात्मा ने दिया है। तो बहुत अच्छा ज्ञान है जो परमात्मा ने दिया है। काछी सिंधी समाज की बैठक जंक्शन में अध्यक्ष मनोहर लाल अमलानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में चक 50 एनजीसी की विवादित भूमि पर गैर साइलान व्यक्तियों द्वारा कथित जबरन कब्जा और झूठे मुकदमों के डर से त्रस्त पीड़ित पक्ष के समर्थन में सिंधी समाज ने चर्चा की। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से पीड़िता को सुरक्षा देने और भू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं राजेंद्र कुमार भद्रा पुत्र जेठानंद भद्रा निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन दुर्गा कॉलोनी का रहने वाला हूँ। अपनी चक 50 एनजीसी में जो सतीपुरा है वहाँ ज़मीन है जिसका स्टे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सिविल न्यायालय के अंदर चल रहा है। उसके चलते हुए भी यहाँ पे मेरी बुआ ने उस पर थोड़ी सी 3.5 बीघा की ज़मीन बलदेव बिश्नोई पुत्र वेद प्रकाश और सोनू सिंह पुत्र बूटा सिंह चक जवाला के रहने वाले हैं उनको भेज दी। और जबकि कोर्ट का स्टे होते हुए भी उन्होंने अंदर ज़मीन के अंदर घुसकर और जबरन राड़ और जालियाँ वगैरह ले आके 18-20 बंदों के साथ कब्जा करने की कोशिश की, जिसको पुलिस जिससे हमने एसपी विकास सांगवान को कॉल किया। उन्होंने SHO धारा विजय सिंह हवलदार को भेजकर उनके यहाँ से उठाकर गिरफ्तारी की गई। उसके बाद भी कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी सर हमें SC ST के मुकदमे फंसाने के लिए बंदे भेजे जा रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही मीनाक्षी डिप्टी मैडम जांच कर रही थी, जांच कार्रवाई होते हुए भी उन्हें उसके चलते और इन्होंने अब कार्रवाई को चेंज करा लिया है। कार्रवाई को चेंज कराकर अब हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमको इस तरह की आशंका उत्पन्न हो रही है कि ये दोबारा से ये अंदर दल बल के साथ पुलिस प्रशासन के साथ सांठगांठ कर सम्मिलित हो चुके हैं, जो कि ये जो मुजरिम है ये भू माफिया हैं और ये अपने मुंह से समय कह रहे हैं कि हम दल बल के साथ जमीन के अंदर घुसेंगे और पुलिस से हमारी सांठगांठ और सेटिंग हो चुकी है। तो और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।